नारद ऋषि जो देव ऋषि कहलाते हैं, जिनका ये भक्ति शास्त्र आप सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। हम सब ने नारद जी के संबंध में जो कुछ भी सुन रखा है और जैसे चर्चाएं करके लोगों ने नारद जी का स्वरूप बता दिया, वो बड़े दुखद स्थिति है कि नारद जी को कलह कलेश कराने वाला एक ऐसा देवताओं का प्रतिनिधि मान लिया गया है। वास्तविकता ऐसी नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा कि देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। देव ऋषि अनेक हैं, प्रसिद्ध नारद ही हैं। वाल्मीकि को नारद जी ने ही जागृत किया, प्रहलाद की भक्ति जगाई तो नारद जी ने जगाई, अम्बरीश पर कृपा हुई तो नारद जी के कारण हुई। प्रहलाद पर, अम्बरीश पर कृपा करने के साथ बालक ध्रुव पर भी कृपा नारद जी ने की, जो उनकी छोटी आयु में ही इतनी बड़ी भक्ति जागी कि उनके नाम पर तो एक तारे का, एक स्टार का नाम ही ध्रुव तारा है। वाल्मीकि रामायण की शुरुआत होती है तो वहां पर भी नारद जी का वर्णन आता है। कौनो सांप्रतम लोके, इस समय, इस युग में, इस समय में कौन ऐसा है वीर्यवान, शक्तिवान, धर्मात्मा, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, धर्म का स्वरूप बनकर इस धरती पर कौन है, तो वर्णन पूरा आता है उस समय। नारद जी के नाम पर एक नारद पुराण भी है, जिसमें बड़ी व्याख्या नारद जी की है। और महाभारत ग्रंथ में आप पढ़ें तो नारद जी के ऊपर बड़ा कुछ उल्लेख किया है। ज्ञानी भी, धर्मात्मा भी, ऋषि भी, तपस्वी भी, भक्त भी, वे ऐसे व्यक्ति भक्ति जगाएं, ईश्वर से मिलाएं। और देवऋषि नारद की सबसे बड़ी बात है, देवर्षि हर युग में, हर वर्ग में, गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, धनी, निर्धन, सबकी कुटिया तक जो पहुँचे, हर युग में जिसकी पहुँच है, जो भगवान नारायण के पार्षद हैं। पुराणों में बड़ी कथाएं आती हैं, भागवत महापुराण की कथा करते हैं लोग तो उसमें बड़ी सारी महिमा गुणगान करते हैं नारद जी का, कि नारद जी किस तरह से सत्संग से, ऋषियों से, मुनियों से, साधुओं से, ज्ञानियों के ध्यान साथ संग करने से दासी पुत्र थे। छोटी आयु में उनकी माँ को सर्प ने डस लिया था, 5 साल के थे। अनाथों की जिंदगी जीते हुए भी उन्होंने अनाथों के नाथ, निर्धनों के धन, निर्बलों के बल, ईश्वर से अपना संबंध जोड़ा और महान पुरुषों की संगति करते रहे, सेवा करते रहे, सत्संग सुनते रहे। वर्णन तो बड़ा अद्भुत आता है कि उनके प्रभाव से उनके जीवन में भक्ति जाग गई और तप करने के लिए चले गए। तप करने के लिए गए, उनको कहा उपयुक्त स्थान ढूंढो कोई, जहाँ बैठकर तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो, भगवान की भगवत प्राप्ति हो, भगवान के दर्शन हो। तो वन उपवन सब पार करते करते, पर्वत शिखरों को पार करते करते सुंदर सरोवर के किनारे पहुँचे, जहाँ पर सुंदर कमल खिले हुए थे। और वो कमल भी ऐसे अनेक तरह के कमल खिले हुए थे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि ये ऐसा स्थान है जहाँ से कमल जो है देवलोक को जाते हैं, देवताओं के अर्चन के लिए जाते हैं। लेकिन मैं इस स्थान से भी मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ देवताओं तक ही पहुँचना नहीं चाहता, देवों के भी देव तक पहुँचने की मेरी इच्छा है। उसको भी पार किया के सुंदर सुरम्य वातावरण है, इससे भी पार जाओ। आगे गए तो उन्होंने एक घाटी पार की तो कीचड़ वाला स्थान, बांस उगे हुए, कास उगे हुए, अजीब तरह के पौधे, झाड़ झंकाड़। और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ ऐसे उल्लू तरह के पक्षी
गिद्ध जैसे पक्षी, उनको देखा। हिंसक प्राणी हैं। उन्हें लगा कि अब इसको भी पार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डराने वाली चीजें हैं। एक तरफ लालच आया, एक तरफ डराने वाले आ गए, फिर पार किया। तो एक ऐसे सम स्थान पर पहुंचे जहाँ पर उन्होंने देखा एक छोटा सा सरोवर, साथ साथ एक निर्झर है, उसमें जाके स्नान किया। स्नान करने के बाद अपने को पवित्र किया। आचमन करने के बाद में कुछ थोड़ा सा खाया, थकावट मिटी। थोड़ा प्राणायाम करने के बाद उन्हें लगा कि तन मन पवित्र हुआ है और चित्त से संसार की छवि हटी, क्योंकि जहाँ आदमी बैठता है तो उसके साथ उसका संसार चलता है। संसार चलता है तो संसार के लोभ, लालच, वासना, क्रोध, बदले की भावना, लेना देना, आना जाना, पाना खोना, किस किस के साथ क्या क्या व्यवहार रहा, न जाने कितने सारी बातों की भीड़ व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है। लेकिन वहाँ बैठते ही उनको महसूस हुआ कि संसार हट गया है। ध्यान लगाया, ध्यान लगाया तो ध्यान लगाते उनको नारायण भगवान के दर्शन हुए, झलक मिली। बहुत आनंदित हो गए, गदगद हो गए, और गदगद होने के साथ साथ उन्होंने आंखें खोलकर देखा कि कहीं ये सपना तो नहीं था। तो देखा कि चारों तरफ तो कुछ भी नहीं। फिर आंख बंद करके फिर वो रूप देखना चाहा तो नहीं आया, तो बहुत रोए। और रोते रोते उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी के लिए रोया नहीं हूँ। भगवान तुम्हारे नाम की लगन लगी, तुम्हारा ही मोह है, तुम्हारा ही प्रेम है, हृदय में तुम्हारी भक्ति है, दर्शन दो। तो आकाशवाणी हुई, नारद जी ये झलक तुम्हें दिखा दी कि तुम्हें मिलेगा ये रूप, लेकिन अभी तुम्हारे साथ संसार के बहुत सारे प्रभाव जीवन में हैं, क्योंकि तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है, तुम्हारा जो चित्त है, 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर होता है कि ये शरीर छूटेगा तुम्हारा, इसके साथ में तुम्हारा सूक्ष्म शरीर और काल जो है पिछली सारी यादों को मिटा देगा। हर किसी के यादों को, पिछली जितनी स्मृतियां होती हैं, उन सब को काल, मृत्यु जो है वो नष्ट कर देती है। पूरा ब्लैक बोर्ड जो है साफ कर दिया जाता है कि अगला जन्म मिलेगा तो नई कहानी लिखनी है ना उस पर। तो ये जो चित्त है हमारा, यही तो चित्रगुप्त है, जिस पे गुप्ता जी बैठ के रोज हमारा लेखा जोखा लिख रहे होते हैं। हमारे चित्त में ही हमारी सारी स्मृतियाँ, इसको मेमोरी बैंक बोलते हैं, जहाँ आपकी सारी यादें रहती हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति के साथ उसका जो है सूक्ष्म शरीर जब जाता है तो चित्त जो है उसमें कुछ न कुछ अवचेतन में पड़ा रह जाता है। तो उनसे कहा गया शरीर छूटेगा तुम्हारा, तो शरीर छूटने के साथ में तुम्हारा जो है ये सूक्ष्म शरीर भी हटेगा और फिर तुम्हारे दोबारा जो जन्म होगा, क्योंकि इस जन्म की तुम्हारी सत्संग से, भक्ति करने से और एक ही तरफ लगन रहने से पिछला सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। तो अब ये जरूर होगा कि अब जब तुम्हें आगे शरीर मिलेगा तो तुम मेरे पार्षद बनोगे। नारद जी भगवान के पार्षद बने आगे, जब उनको ये जन्म पूर्ण हो गया। और आप लोग जानते हैं कि नारद जी को जब पार्षद की भूमिका मिल गई, भगवान के पार्षदों में उनका दायित्व होता है, तो इन्होंने दायित्व लिया ना, भगवान की भक्ति, धर्म का प्रभाव, जन जन के हृदय में भक्ति जाग जाए, ज्ञान जागे, उपासना जागे, भक्ति जाग जाए, लोगों का उद्धार हो। इस कारण उनको दिव्य वीणा भी दी गई, तो जिससे वो गाते हैं और पूरी दुनिया में विचरण करते हैं। और उनको कहा जाता है देवताओं के प्रवक्ता। देवताओं की तरफ से कोई बात बोलनी होती है ना, तो नारद जी बोलते हैं। और कोई देवता अगर जो है संसार में या करुणा करने के लिए
संसार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो नारद जी जाकर उन्हें कहते हैं, महाराज आपको अपना एक ही रूप याद है, न्याय वाला रूप, तो करुणा वाला रूप भी तो अपना याद करो ना, दुनिया का कल्याण भी तो होना चाहिए। तो दया, धर्म, भक्ति बांटते हैं वो। और इसलिए व्यास ऋषि के आग्रह पर उन्होंने संसार को भक्ति शास्त्र दिया। अब इस तरह से मैं कथाएं किया नहीं करता कि उसमें पुराणों की कहानियां सुना करके, जैसे बहुत लंबा चौड़ा लोग सुनाते हैं ना, उस तरह से नहीं, लेकिन आपको प्रसंगवश ये मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं पूरे वृक्ष को न दिखाकर उसके या तो फूल या सीधे फल आप तक पहुंचाऊं। जैसे गीता है ना, गीता में कोई कथा कहानी नहीं है, उदाहरण तो दिए भगवान ने, उपमा दी है कि तुम इस तरह से रहो कि जैसे कमल रहता है, तुम इस तरह से व्यवहार करो जैसे जनक आदि ऋषियों ने किए। तो ये उपमा और उदाहरण तो हैं, लेकिन कथा कहानियां नहीं है। हाँ, ऐसे बीज और इस तरह के फल दिए गए हैं गीता में कि जिससे व्यक्ति एकदम ही सफल हो जाए। क्योंकि आज के समय में लोगों के पास टाइम वैसे भी कम है, और थोड़े समय में उन्हें वो चीज मिल जाए कि जिससे उनको वो अपना उद्धार कर सकें और उसके अनुसार आगे जीवन जिए। तो प्रथम अनुवाक समाप्त हुआ था कल, और दूसरे अनुवाक में, द्वितीय अनुवाक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, नारद जी इसको बताते हैं, सा न कामाय माना निरोध रूपत्वात्, वह जो भक्ति है वो निरोध स्वरूप होने से, किसी की कामना पूर्ण करने के लिए सकाम रूप नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका, कि भक्ति को तुम प्रेम मानो, और प्रेम में अगर तुम कोई कामना लेकर किसी से प्यार करते हो तो फिर वो प्रेम नहीं है। हर बार आप मंदिर में मांगने ही तो जाते हो, तो प्रेम थोड़ा ही है ये। आप तो दरवाजे पर खड़े हुए हैं और दरवाजे पर खड़े होकर कहते हैं, माई बाप कुछ दे दीजिए, सरकार को कृपा कर दो। तो हम वही लोग हो गए। तो ऐसे लोगों को कुछ बाहर से बाहर ही देकर अच्छा जाओ, और जो प्रेम वाला व्यक्ति है वो मांगता नहीं, उसको तो पास बैठाकर कहा जाता तुम्हें चाहिए कुछ, और वो कहता नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उसका पूछा जाता हाल चाल, किस स्थिति में कैसे रह रहा, क्या कुछ करता जाता है, फिर देखा जाता है कि ये कितना किस चीज़ के लायक है। उसे फिर कहा जाता तुम ये काम करो, मैं तुम्हें ये अवसर देता हूँ। तो फिर जब व्यक्ति भगवान का प्रेमी बनता है तो भगवान फिर उसे अपना दायित्व कुछ कार्य देते हैं और उस पर कुछ कृपाएं भी करते हैं। कुछ लोग गुरुओं के पार्षद बनते हैं, जिनको ये मौका मिलता है कि गुरु के निकट रह करके हम उनके पार्षद बने। पार्षद बनने के बाद उनका कार्य होता है कोई एक जिम्मेदारी लेकर के उसे पूर्ण करने के लिए, पूरा दायित्व निभाने के लिए लग जाते हैं, और लगते भी ऐसे हैं पूरी जिंदगी उसमें लगा दी। भावना होती है कि बच्चों की जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब अपने लिए भी करना है, धर्म के लिए करना है, भगवान के लिए करना है, और इस धरती और आकाश के बीच में माध्यम बन करके जो हमें जोड़े हुए है और हमारा उद्धार करने के लिए जो हमारे ऊपर कृपा करते हैं वो तो सद्गुरु हैं। तो जैसे जीवन धारण करने के लिए माता पिता दिए भगवान ने, तो लोक और परलोक सुधारने के लिए भगवान जो है जीवन में गुरु देते हैं, और सांसारिक व्यवहार के लिए फिर बीच बीच में आपको शिक्षक मिलते रहते हैं। बीच बीच में आपको कभी कभी कोई समझदार लोग भी मिल जाते हैं, जैसे नारद जी से जो है सलाह लेते हैं सब लोग। और कमाल की बात है, नारद जी एक ऐसे ऋषि हैं जिनसे राक्षस भी वैसे प्यार करते हैं, वो भी उनसे सलाह लेते हैं।
और वो राक्षसों का भी उद्धार कैसे हो सकता है इसका भी रास्ता बताते हैं। जैसे भगवान शिव को जो दुनिया में सबसे ज्यादा घृणा वाले, मतलब जिनको देख के घृणा होती है, वो भी शिव जी के निकट है। इसलिए लोग जो है वो भूत, पिशाच, बेताल, तरह तरह के आकार, विचित्र आकार प्रकार दिखाते हैं कि ऐसे भी संसार में कोई जीव होते होंगे। तो उनका भी शिव जी को कहते हैं ना भूतनाथ। तो भूत का मतलब भूत नहीं हो गए, भूत का मतलब हो गया प्राणी मात्र। समस्त प्राणियों के जो नाथ हैं, स्वामी हैं, जिन पर सबका अधिकार है, कोई भी निकट आ जाए। इसलिए जिसको देख के लोग डरते हैं, जिसको देख करके घृणा करते हैं, उसको ही गले पर पहन करके सर्प को बैठे हैं, शांत होकर बैठे हुए, सांप, बिच्छू। और कमाल की बात है कि जिन जड़ी बूटियों से लोग डर के भागते हैं वो उनके ऊपर चढ़ाई जाती है। धतूरा जो है आदमी को पागल कर देता है, भांग जो है उपहास का पात्र बना देती है। तो ये सब उनको अर्पित किए जाते हैं क्योंकि वो वैद्यनाथ हैं। वैद्य जो बैठते हैं जहाँ कहीं, उनके पास पास जो कुछ रखा हुआ होता है बड़ी जहरीली चीजें होती हैं। और कमाल की बात यह है कि दुनिया में चिकित्सा शास्त्र में जितनी जहरीली चीजों का प्रयोग होता है, ऐसे सर्प हैं जिनका जहर सबसे खतरनाक होता है। एक बिच्छू होता है एकदम नीला नीला, 1 किलो उसका जहर करोड़ों रुपए में बिकता है। और ये कैंसर से लेकर के और भयंकर बीमारियां जितनी भी हैं, उनके लिए मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनियां हैं, कितनी तरह से उस सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। छिपकली तक के जहर का प्रयोग होता है। हम सभी सफल होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं और सब तरह से समृद्ध और उन्नत जीवन जीना चाहते हैं। हमें पता भी नहीं लगता कि कैसे हमारे हाथों से इतने सारे दिन निकलते चले गए, इतना सारा समय निकलता चला गया और आयु के उस मोड़ पर हम आकर के खड़े हो गए। 2022 के 365 दिनों में हम कैसे अपने जीवन को अधिक आनंदित और सफल जी सकते हैं, उसी के लिए यह एक जीवन निर्माण साधना जो 30-31 दिसंबर से लेकर के और 1 जनवरी तक आयोजित की गई है। 3 दिनों के लिए 1 घंटे के लिए हम लोग बैठेंगे ऑनलाइन और हम इसमें उस साधना को और उस विधि को अपनाएंगे, उस लाइफ स्टाइल को भी साथ में जोड़ेंगे, जिससे हमारे जीवन में ज़्यादा कुछ परिवर्तन आ सके और स्वाभाविक रूप से आ सके, सहज रूप में आ सके। तो इसके लिए आप सबको आमंत्रित किया जा रहा है और नववर्ष महोत्सव का एक सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है 1 जनवरी को 2022 को, जिसमें आप सबको आमंत्रण दिया जा रहा है। सभी एक मंगल यात्रा में शामिल होंगे, मंत्र पाठ करते हुए, गाते बजाते हुए, और साथ साथ में उस दिन आप सबको यज्ञ करने का अवसर तो मिलेगा ही मिलेगा। एक नई अफर्मेशन के साथ, संकल्प के साथ में अपने दिन की हम लोग शुरुआत करेंगे और उसी नववर्ष के उजाले में हम लोग अपने आने वाले समय का सपना भी देखेंगे। इस महोत्सव के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ।